हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह और आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2020 एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग की रिजल्ट पब्लिश हो चुकी है। तो राउंड 2 काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग में क्या रही और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोजिंग रैंक कट ऑफ क्या गई है, ये हम देखेंगे ब्रांच वाइज कि कौन से ब्रांचेस में कितनी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई और उसमें राउंड 2 काउंसलिंग में 2020 एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में कैसी शिफ्ट रही, पॉजिटिव रही या नेगेटिव रही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा में रेडियो डायग्नोसिस 2020 की राउंड 1 काउंसलिंग में क्लोज हुई थी 2271 पे। 2020 की राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 3287 पे। पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली और अच्छी खासी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली। डर्मेटोलॉजी की राउंड 1 काउंसलिंग में 2551 गई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 3768 पर जाकर क्लोज हुई है। इमरजेंसी मेडिसिन राउंड 1 काउंसलिंग में 5402 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 7140 पे क्लोज हुई है। जनरल मेडिसिन राउंड 1 काउंसलिंग में 4505 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 4924 पे क्लोज हुई है। जनरल सर्जरी राउंड 1 काउंसलिंग में 8754 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 10378 पर क्लोज हुई है। ओबीजी राउंड 1 काउंसलिंग में 8606 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 9740 पे क्लोज हुई है। ऑप्थल राउंड 1 काउंसलिंग में 10003 पर क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 12892 पे क्लोज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स राउंड 1 काउंसलिंग में 6298 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 8767 पर क्लोज हुई है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन राउंड 1 काउंसलिंग में 6167 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 8044 पे क्लोज हुई है। ईएनटी राउंड 1 काउंसलिंग में 12834 पे क्लोज हुई थी और राउंड 1 काउंसलिंग में 15516 पे क्लोज हुई है। पीडियाट्रिक्स राउंड 1 काउंसलिंग में 5132 पे क्लोज हुई थी, पीडियाट्रिक्स की राउंड 2 काउंसलिंग में 5995 पे क्लोज हुई है। पैथोलॉजी 22657 राउंड 1 में क्लोज हुई थी और राउंड 2 काउंसलिंग में 29708 पे क्लोज हुई है। साइकेट्री राउंड 1 काउंसलिंग में 12724 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग में 13693 पे क्लोज हुई है। रेडियोथेरेपी की राउंड 1 काउंसलिंग में 14828 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 काउंसलिंग 18548 पे क्लोज हुई है। एनेस्थीसिया राउंड 1 काउंसलिंग 14924 पे क्लोज हुई थी और राउंड 2 काउंसलिंग 19242 पर क्लोज हुई है। तो ये थी ऑल इंडिया कोटा की बात। अब देखते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कैसा परफॉर्मेंस गया है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आप कह सकते हैं कि यूपी में जिस तरीके से यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई थी, पॉजिटिव शिफ्ट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट गई थी जब हम ब्रांचेस के बारे में बात कर रहे थे तो राउंड 1 काउंसलिंग में, उसी तरीके का ट्रेंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की राउंड 2 काउंसलिंग में भी देखने को मिला, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था कि राउंड 1 काउंसलिंग में भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिली थी और राउंड 2 में भी अच्छी खासी शिफ्ट देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आप लोगों से शेयर किया था ऑल इंडिया कोटा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मगर लगभग जब आप हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्रांचेस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मिलती जुलती नजर आएगी। और वही ट्रेंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी रहा, राउंड 1 काउंसलिंग के ट्रेंड को दोहराया गया है, काफी ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। क्या शिफ्ट रही वो देख लेते हैं। रेडियो डायग्नोसिस की राउंड 1 काउंसलिंग में डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लोज हुई थी 47,142 ऑल इंडिया रैंक पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 61,332 पे। डर्मा क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 39,586 पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 57,423 पे। जनरल मेडिसिन क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 53,252 पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 71,263 पे। सर्जरी क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 76,321 पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 96,141 पे।
ओबीजी क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 61,135 पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 78,733 पे। ऑप्थल क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 56,699 ऑल इंडिया रैंक पे, राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 76,985 ऑल इंडिया रैंक पे। ऑर्थो क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 70,403 रैंक पे और राउंड 2 काउंसलिंग में गई है 94,342 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई है राउंड 2 काउंसलिंग ऑर्थोपेडिक्स की। रेस्पिरेटरी राउंड 1 काउंसलिंग में क्लोज हुई थी 60,730 ऑल इंडिया रैंक पे और राउंड 2 काउंसलिंग में गई है रेस्पिरेटरी मेडिसिन 73,499। ईएनटी राउंड 1 काउंसलिंग में क्लोज हुई थी 69,306 ऑल इंडिया रैंक पे, राउंड 2 काउंसलिंग में गई है 91,945 ऑल इंडिया रैंक पे। पीडियाट्रिक्स क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 54,457 ऑल इंडिया रैंक पे, राउंड 2 काउंसलिंग पे क्लोज हुई है पीडियाट्रिक्स 68,798 ऑल इंडिया रैंक पे। पैथोलॉजी क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में 96,157 ऑल इंडिया रैंक पे और राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 95,486 ऑल इंडिया रैंक पे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज और ऑल इंडिया, इन सभी के जब आप ब्रांचेस में देखेंगे, इन सभी कॉलेजेस की जब आप सभी टाइप के कॉलेजेस की जब आप ब्रांचेस में देखेंगे तो सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसमें नेगेटिव शिफ्ट देखने मिली, चाहे आप ऑल इंडिया उठा के देख लें चाहे आप डीम्ड उठा के देख लें, सिर्फ एक ब्रांच है जिसमें नेगेटिव शिफ्ट राउंड 1 के कंपैरिजन में देखने को मिली है और वो भी कौन सी ब्रांच है, वो ब्रांच है पैथोलॉजी, जो कि अनएक्सपेक्टेड है कि राउंड 2 काउंसलिंग में 95,486 पे डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लोज हुई है और राउंड 1 काउंसलिंग में वो गई थी 96,157 पे। सेक्रेटरी राउंड 1 काउंसलिंग में कंप्लीट हुई थी, फिनिश हुई थी 70,174 पे और राउंड 2 काउंसलिंग में सेक्रेटरी गई है 91,143 तक। एनेस्थीसिया क्लोज हुई थी 77,295 में, 77,295 पे क्लोज हुई थी राउंड 1 काउंसलिंग में और राउंड 2 काउंसलिंग में क्लोज हुई है 96,466 पे। तो ये थी कंप्लीट ब्रांचेस की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग में, जिसमें अगर हम देखें ऊपर से तो साफ पता चलता है कि कंप्लीटली पॉजिटिव शिफ्ट है, चाहे वो आप राउंड 1 काउंसलिंग के अकॉर्डिंग उठाकर देख लें या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि राउंड 1 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की काफी नेगेटिव शिफ्ट गई थी, उसकी बची खुची जो कसर थी वो कसर अभी इसमें निकाल दी गई है और इसमें भी राउंड 2 काउंसलिंग में हमने देखा कि रेडियो, डर्मा, जनरल मेडिसिन के ब्रांचेस के पॉजिटिव शिफ्ट गए हैं। हालांकि ज्यादातर जो ट्रेंड की मैं बात कर रहा था कि कौन से ब्रांच की ट्रेंड जो है सो वो इस बार ट्रेंडिंग से बाहर की तरफ दिखने में आ रहे हैं, कौन से ब्रांचेस की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, मतलब वो ट्रेंडिंग से बाहर होते जा रहे हैं, वो ब्रांचेस उन ब्रांचेस में निकल के आई है। सबसे बहुत ही जरूरी ब्रांच वो ऑर्थोपेडिक्स जो है वो ट्रेंडिंग से धीरे धीरे अभी ट्रेंडिंग में वो ब्रांच नहीं चल रही है, जबकि मोस्ट डिमांडिंग जो मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांचेस जो रही हैं वो रही है रेडियो, डर्मा और जनरल मेडिसिन, साथ में इमरजेंसी मेडिसिन और रेस्पिरेटरी पीडियाट्रिक्स जैसे ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस बार ब्रांचेस में रहे हैं। ऑल इंडिया या डीम्ड में जब हम देखते हैं तो ये ब्रांचेस काफ़ी ट्रेंडिंग में रही हैं और आगे आने वाले साल में भी ये ब्रांचेस काफ़ी डिमांड में रहने वाली है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन शाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।